मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने इन लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कवर किया था, बट कुछ क्वेश्चंस उसके हम आज भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल हमको निकालना है तो दूसरा एंगल को हम 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता था, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए और साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता था। उसी तरीके से अगर सप्लीमेंट्री एंगल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट में ना चेंज होकर एज इट इज़ रहता है, बस उसके एंगल्स का सम यहाँ 180 हो जाता है। तो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हम साइन 1 डिग्री लेते हैं तो वो बराबर होगा साइन 179 डिग्री के। क्या हमको दिख रहा है इसमें कि एंगल्स का सम तो 180 डिग्री है और ये साइन जो रेशियो है वो एज इट इज़ रहा, ये अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज केवल कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के केस में ही होगा। तो अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम cos 20 डिग्री बोल रहे हैं तो cos 20 डिग्री बराबर होगा cos के ही 160 डिग्री के बराबर। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे एंगल्स का सम जो कि 180 डिग्री है। अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट में ना चेंज होकर एज इट इज़ रहेगा। अगर हम इसी तरीके से tan ले लेते हैं, मान लीजिए tan 30 हमने लिया तो वो tan में ही रहेगा, tan से cot में चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा tan 150 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में tan 150 भी दिख रहा है और tan 30 भी दिख रहा है तो हम इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। tan 30 की जगह tan 150 यूज़ कर सकते हैं और tan 150 की जगह tan 30 को यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जहाँ पर हमको एंगल्स का सम 180 दिख रहा है वहाँ पर ये रेशियोज सेम रहेंगे, ये कन्वर्ट नहीं होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करते थे, अगर हमारा tan 30 डिग्री है तो वो हमारा cot में चेंज हो जाता था। tan अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता था cot, और एंगल का सम क्योंकि 90 होता है तो ये cot 60 के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम विदाउट फॉर्मूले याद किए सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 tan 53 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब जो हमने सीखा है एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे हम इसको देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल्स का सम कितना आ रहा है। इस केस में अगर हम 37 को 53 से ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। दूसरा हमको ये दिख रहा है कि इसके साथ जो रेशियो एसोसिएटेड है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फीचर को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan 53 डिग्री जो है वो cot 37 के बराबर होगा। दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। तो हम tan 53 को cot 37 से रिप्लेस कर सकते हैं या cot 37 को tan 53 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों हमारे इक्वल होने से ये आंसर हमको 1 मिल जाएगा। ऐसे ही cot 80 और tan 10 में देखें, एंगल्स का सम 90 है और cot का सप्लीमेंट हमें tan दिख रहा है यहाँ पर, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट tan हमको यहाँ दिख रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनका सम भी 90 डिग्री है। तो हम cot 80 को tan 10 भी लिख सकते हैं और tan 10 को cot 80 भी लिख सकते हैं। तो ये अगर हम रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको cot 80 और नीचे tan 10 की जगह cot 80 लिख देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 × 1 2 है और ये 1 हो गया, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस एप्लीकेशन को हम बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। अब
एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हम tan 72 डिग्री अपॉन, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो tan 72 एंड cot 18, 72 एंड 18 इज इक्वल्स टू 90 और tan cot का कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो ये आपस में एक दूसरे को कट के 1 दे देंगे। cot 72 एंड tan 18, 72 प्लस 18 इज अगेन 90 डिग्री, cot 10 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो ये भी 1 दे देगा और ये आंसर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तक बात हमने की जिसमें हमने एंगल्स को यूज़ किया। अब एंगल्स अगर हमारा अननोन एंगल दिया हुआ रहेगा कोई क्वेश्चन में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं cos 38 डिग्री sec 90 माइनस 2a, ठीक है, और ये बराबर 1 के दिया हुआ है। cos 38 तो ठीक है, cos का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है साइन, जो कि यहाँ नहीं है। अब sec 90 माइनस थीटा हमको ये दिया हुआ है और वो हमको पता होता है sec का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है cosec, तो cosec 2a के बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये 2a मिला के 90 हो जाएगा और ये गिवन है 1। अब cos 38 और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2a, क्योंकि cosec साइन का इन्वर्स होता है। cos 38 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, इस साइन को हम उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो साइन 2a। अब यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे cos है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको यहाँ दिख रहा है साइन, तो ये 2a और 338 का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम a निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 38, जो कि है 52 डिग्री के बराबर, और a बराबर हो जाएगा 52/2, 26 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो साइन 90 माइनस a, इसको तो हम cos a लिख सकते हैं और साइन ए ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। cos 90 माइनस a ये हमें पता है कि साइन ए के बराबर होगा और cos ए हमारे पास है। अगर हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, दोनों कैंसिल होकर आंसर 0। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये बहुत कम टाइम टेकिंग होता है और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसमें कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दी थिंग्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।